कॉन्शियसनेस, चेतना हो गई, तो ये जो कॉन्शियसनेस है, जब मौत हो गई, शरीर ढह गया, कॉन्शियसनेस कहाँ गई? खत्म। हमारी चेतना बिना शरीर के, जिसे हम कहते हैं ना हमारी व्यक्तिगत चेतना, वो बिना शरीर के सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी चेतना में हम कुछ हैं। हमारी चेतना में हम कुछ हैं, और हम जो कुछ हैं वो तो राख हो गया ना। हमारी चेतना सेंटर्ड ही है इस देह के इर्द गिर्द, वो तो राख हो गई ना। तो जो हमारी चेतना है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, तुम जो बोल रहे हो, कुछ लोगों का तर्क रहता है, कहते हैं शरीर ही तो राख हुआ है, चेतना थोड़ी राख हुई है। बाबा, जो हमारी व्यक्तिगत चेतना है वो बिना इस शरीर के नहीं चल सकती। जैसे कि एक समझ लो पौधा है, पौधा मिट्टी नहीं होता, या पौधा मिट्टी होता है? पौधा मिट्टी तो नहीं है ना। पौधे में फूल आ रहे हैं, पौधे में तमाम तरीके की चैतन्य गतिविधि हो रही है, पौधे में एक तरह की कॉन्शियसनेस भी है। मिट्टी तो जड़ है, मिट्टी में कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। तो पौधा समझ लो क्या है, हमारी चेतना, और मिट्टी समझ लो क्या है, हमारा बॉडी, शरीर। तो तुम क्या ये कहोगे कि बिना मिट्टी के भी पौधा चल जाएगा? मिट्टी गई तो पौधा गया। इसी तरीके से जिसे हम हमारी चेतना कहते हैं, वो उस पौधे जैसी है जो शरीर की मिट्टी में लगा हुआ है। जिस दिन वो मिट्टी नहीं रही, वो पौधा नहीं रहेगा। तो कोई ये सोचेगा तुम मर भी जाओगे, तुम्हारी चेतना तो उड़ेगी ना। फिर मुझे बताओ, चेतना उड़ेगी कहाँ? कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी भाई? बॉडी उड़ गई, अब चेतना क्या हवा में तैरेगी? चेतना क्या हवा में तैरेगी? हवा में तो वही चीज़ तैर सकती है ना जो मटीरियल हो। हवा में तो मॉलिक्यूल्स या वेव्स ही चल सकती हैं। हवा में अगर कुछ भी है तो या तो मॉलिक्यूलर होगा या वो वेव होगी। मॉलिक्यूल्स तो पदार्थ होते ही होते हैं, वेव्स भी मटीरियल होती हैं। बिना मटीरियल कोई वेव तो होती नहीं ना। कोई भी वेव है उसका ताल्लुक मटीरियल से ही होता है। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी वेव दोनों नेचर एग्जिबिट करती है ना, मटीरियल नेचर भी और वेव नेचर भी। तो अगर तुम कह रहे हो कि शरीर मर गया और चेतना घूम रही है, तो कहाँ घूम रही है? हवा में घूम रही है। हवा में कैसे घूमेगी? अगर हवा में घूम रही तो मटीरियल हो गई, हवा में तो मटीरियल ही घूम सकता है। तो तुम क्या बोल रहे हो? कॉन्शियसनेस भी मटीरियल है। अगर वो मटीरियल है तो उसे जलना भी चाहिए था, क्योंकि हर मटीरियल ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। अगर मटीरियल ही है कॉन्शियसनेस, तो जब बॉडी जलाई गई तो उसे भी जलाया जा सकता था, क्योंकि मटीरियल तो जलाया भी जा सकता है। तुम बोल रहे हो नहीं, बॉडी जल गई, चेतना हवा में घूम रही है। फंडामेंटल गलती समझो। हवा में सिर्फ पदार्थ घूम सकता है। जिस हवा में जो कुछ भी है वो पदार्थ है, चाहे वो वेव हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, वो पदार्थ है। और अगर चेतना पदार्थ ही है, अगर वो हवा में घूम रही हो पदार्थ ही है, तो फिर वो जल भी सकती थी। वो जली क्यों नहीं? ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जल नहीं सकता? तुम कहोगे नहीं साहब, वो साधारण आग में नहीं जलेगी। चलो, साधारण आग में नहीं जलेगी तो असाधारण आग में तो जल सकती थी। आज तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके साथ कोई खास गतिविधि करके उसको तोड़ा ना जा सकता हो, जलाना जा सकता हो। अगर चेतना भी कोई एलिमेंट ही है तो उसको फिर कैद भी किया जा सकता है। उसका कोई बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, उसका कोई फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा, उसको गिलास में भी रख सकते हो, उसका ऑपरेशन भी कर सकते हो। चेतना का तुम कुछ ले लो भाई, उसका कोई एलिमेंट का कुछ नाम भी दे दो, CH। हाँ, तो चेतना का तुम नाइट्रोजन से रिएक्शन करा रहे हो, चेतना पे तुमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अगर चेतना पदार्थ ही है तो फिर तो तुम चेतना के साथ जितने भी रासायनिक काम है सारे कर सकते हो। तो मूर्खता की बात है सोचना कि शरीर अगर गिर गया है और चेतना फुर्र से निकल के हवा में तैरने लग गई। ये बहुत लोग ऐसा भी उदाहरण देते हैं कि चेतना को शरीर चाहिए होता है खुद को मैनिफेस्ट करने के लिए। अरे बाबा, इंजन को, गाड़ी का पूरा, मैं समझ गया बात। तुम कह रहे हो चेतना को शरीर चाहिए। नहीं, चेतना को शरीर नहीं चाहिए। चेतना को शरीर नहीं चाहिए। चेतना को अगर शरीर चाहिए, मान भी लो तुम्हारी ये बात, तुम्हारे शरीर है और चेतना ऐसे ऐसे घूम रही है, ढूंढ रही है, शरीर दिखे, शरीर दिखे। तो चेतना कहाँ घूम रही है शरीर ढूंढने के लिए? स्पेस में क्या है? स्पेस में तो मैटर ही हो सकता है। तुम्हारी चेतना मैटर है। और फिर तुम कह रहे हो कि चेतना शरीर में प्रवेश करती है। अब शरीर तो हवा में ही रखा हुआ है, माने चेतना हवा में चल के आ रही है, शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। और चेतना अगर हवा में चल के आ रही तो चेतना फिर क्या हो गई? मटीरियल हो गई। और अगर चेतना मटीरियल ही है तो शरीर से भिन्न कैसे हो गई? फिर तो तुमने चेतना को भी पंचभूत में शामिल कर लिया। और अगर चेतना मटीरियल ही है तो फिर कभी भी चेतना को मुक्ति की क्यों प्यास होगी? क्योंकि कोई भी मटीरियल मुक्ति नहीं मांगता, पर चेतना मुक्ति मांगती है। तो चेतना पदार्थ नहीं है। ये बात समझ में आ रही है कुछ? चेतना पदार्थ नहीं है, लेकिन बिना पदार्थ के व्यक्तिगत चेतना जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक वैसे जैसे फूल मिट्टी नहीं है, लेकिन बिना मिट्टी के फूल हो नहीं सकता। इस शरीर में चेतना कब आती है? इस पे भी कुछ, जब शरीर आता है। जैसे जैसे शरीर आता जाता है वैसे वैसे उसमें चेतना आती है। तो मटीरियल, तुम पूछ रहे हो कि मिट्टी से पहली पंखुड़ी कब निकलती है? मैंने कहा जैसे ही बीज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो तुम कह रहे हो इसका मतलब जो पंखुड़ी है वो तो मिट्टी हुई। ये क्या बात है?
तो कॉन्शियसनेस एक तरह का जादू है जो हो जाता है। एक तरह का जादू है। शरीर में उसका आधार है, लेकिन फिर भी वो शारीरिक नहीं है। चेतना वो चीज़ है जो बिना शरीर के नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो शारीरिक नहीं है। चेतना वो चीज़ है जो शरीर को आधार बनाती है, लेकिन मांगती मुक्ति है। उठती शरीर से है, लेकिन मांगती शरीर से मुक्ति है। चेतना जीवात्मा है। चेतना जीवात्मा है। तो ये सब एक ही चीज हुई, जीवात्मा, चेतना, ईगो, सेल्फ और कॉन्शियसनेस या चेतना। तो हम इनको अलग अलग रूप में देखते हैं, अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। बट अगर हम इसको जादू या मैरेकल या एक नॉन मैटर चीज़ कहें तो एक ही चीज़ है। इसको हम महसूस अलग अलग तरीकों से करते हैं। इसकी कोई पर्टिकुलर जगह भी होती है बॉडी में जहाँ पे ये पास करती है, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। हम माइंड ही है, मतलब जैसे अंशु बोले मेरी चेतना यहाँ है, मैं बोलूँ मेरी चेतना यहाँ है, ऐसा नहीं है। तंत्र में होता है कि वो 7 चक्र है तो चेतना मत सोचो इस तरीके से ये सब। चेतना कोई, देखो, अगर चेतना किसी खास जगह पर है शरीर में, तो तुमने उसे फिर मटेरियल बना दिया ना, क्योंकि स्पेस में लोकलाइज्ड तो सिर्फ मटेरियल ही हो सकता है। इस टेबल पर मैं बोल सकता हूँ कि ये पेन इस खास जगह पर है, पर अगर इस खास जगह पर है तो मटेरियल ही होगा। जो भी चीज़ किसी खास जगह पर पाई जाती है वो तो मटेरियल ही हो गई। तो शरीर में भी चेतना किसी खास जगह पर नहीं है। नहीं तो आप ये भी तो कर सकते थे कि उस यहाँ पे है तुम्हारी चेतना, इतना सा निकाल लिया तुम्हारा, और उसमें तुम्हारा फिर सब कुछ है, तुम्हारी सारी आइडेंटिटी है, वो कहीं और जा करके लगा दी, तुम्हारी सारी चेतना वहाँ पहुँच गई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि शरीर में किसी खास जगह पर है। तुम ऐसी सी बात है कि तुम पूछो कि वो जो पौधा उठाए मिट्टी से, उसमें चेतना किस जगह पर है? पूरे में ही है। जैसे जब हम सो जाते हैं रात में, तो ये सारी चीज़ें एक तरह से दब जाती हैं। चेतना, ईगो, सेल्फ है, जो भी हम जीवात्मा कह रहे हैं। तो क्या हम इसको ऐसे मान लें कि जैसे एक, मैं मैटर नहीं यूज़ करना चाह रहा हूँ, बट जैसे एक एनर्जी है। जब मैं जाग गया तो ये सारी एक एनर्जी क्रिएट हो गई, और जब मैं सो गया तो ये एनर्जी डिजॉल्व होगी, और मैं इसका साइकिल रोज़ लिव कर रहा हूँ। नहीं, जिसे हम चेतना बोल रहे हैं ना, कॉन्शियसनेस, वो अपनी स्टेट बदल रही है बस सोते वक्त। ये हो रहा है, वो अपनी वजह स्टेट बदल रही है। जैसे ही टीवी है, इसमें सिग्नल तो आ ही रहा है। आप इसको स्लीप मोड पे लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? टीवी भी वही है, सिग्नल भी वही है, स्लीप मोड पे लगा दिया है तुमने उसको। तो चेतना है, लेकिन उस समय मोड बदल दिया है, डॉर्मेंट, आई थिंक स्टेट दूसरी है, स्टेट दूसरी चली गई। और तुम ये भी कर सकते हो कि जब ये जागृत अवस्था, जिसको हम कहते हैं दिन में हम जगे हुए हैं, तो टीवी वो सिग्नल दिखा रहा है जो टीवी के बाहर से आ रहे हैं। ठीक है, तुम ये भी कर सकते हो कि टीवी में एक चिप लगा दो, टीवी उसको प्ले करना शुरू कर दे। ये सपने हो गए भाई। आपको एक अनुभव दिन के समय होता है कि आपको लोग दिख रहे हैं, सपनों में भी तो अनुभव होता है कि लोग दिख रहे हैं। तो वो ऐसे समझ लो कि दिन का अनुभव हुआ है जब सिग्नल बाहर से आ रहे हैं, और रात का अनुभव हुआ है सपनों का, जब उसी में तुमने एक चिप लगा दी है, वो चिप प्ले कर रही है और टीवी कुछ दिखा रहा है, और जो दिखा रहा है वो रियल नहीं है। दिन में तो रियल फीड आ रही थी, मान लो कि 24 आवर्स न्यूज़ चैनल था, तो दिन में तो लाइव फीड दिखा रहा था कि एक्चुअली बाहर क्या घटनाएं घट रही हैं। पर तुमने जो चिप लगा दी है रात में सपने वाली, वो कोई पुरानी रिकॉर्डेड चीज़ है, उसी को रिप्ले करती रहेगी। इसीलिए सपनों में कभी कुछ नया नहीं हो सकता। सपनों में बस कुछ प्री रिकॉर्डेड होता है, उसी का कोई रिकन्फिगर्ड वर्जन, उसी का कोई संस्करण बार बार चक्रण लेता रहता है, रिसाइकल होता रहता है। समझ गया। आचार्य जी, पुनर्जीवन के डिस्कशन में कॉन्शियसनेस, चेतना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मैं दिखा दूँ, क्योंकि जब मौत दिखती है तो शरीर तो सामने पड़ा हुआ दिख जाता है, तो कोई ये नहीं कहता कि ये वाली बॉडी जो है 5 फीट 8 इंच की, इसका पुनर्जन्म होगा। लोग वही इतना का ही पुनर्जन्म करवा रहे होते हैं। अब चेतना आप कह रहे हैं इस वक्त कि इमटेरियल है, पर उसका जितना कंटेंट होता है वो तो सारा मटेरियल से, वो तो मटेरियल से आया होता है। तो वही हमारी जो चेतना है वो मटेरियल के साथ जुड़ी हुई चेतना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मटेरियल गया तो वो भी गई। और वो चेतना जिसका किसी मटेरियल, किसी कंटेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो शाश्वत है, वो अमर रहती है। तुम्हारे मरने के बाद भी वो बिल्कुल अमर रहती है, लेकिन उसका फिर तुमसे भी कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि तुम तो कंटेंट हो और उसका कंटेंट से ताल्लुक ही नहीं है। अरे बाबा, हमारी चेतना का सारा संबंध हमसे है। वी आर द कंटेंट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। ये खोपड़ा कभी खाली रहता है क्या? इसमें हमेशा कंटेंट होता है ना, कुछ सामग्री होती है। वो सामग्री क्या है? मैं, अहम, मी, माय वर्ड, माय फैमिली, माय रिलेशंस, माय प्रॉपर्टी, माय वेल्थ, माय वेलफेयर। तो अपनी चेतना का कंटेंट हम स्वयं हैं। जब हम ही नहीं रहे तो उस चेतना में कोई कंटेंट नहीं बचा, तो वो जो पर्सनल चेतना थी वो खल्लास। लेकिन अगर वो चेतना हो जिसमें कोई कंटेंट नहीं है, उसको बोलते हैं शुद्ध चेतना, विशुद्ध चैतन्य। उसमें कोई कंटेंट नहीं है, क्योंकि उसमें कोई कंटेंट है ही नहीं, तो कंटेंट जले या बचे उस चेतना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अमर चेतना है। कंटेंट जनरेशन मशीन ये बॉडी होती है, ये बॉडी है, हाँ। और उसी विशुद्ध चेतना को आत्मा भी बोलते हैं। मानव जन्म का उद्देश्य है इस अशुद्ध चेतना को विशुद्ध चेतना बनाना। क्यों नहीं पॉसिबल है? अशुद्ध कैसे होती है चेतना? थ्रू एसोसिएशन विथ पर्सनल कंटेंट।
तुम अपनी चेतना को अपनी व्यक्तिगत सामग्री से मुक्त कर दो, तुम आत्मा हो गए, तुम अमर हो गए। मतलब क्या? ज़मीनी अर्थ क्या? मतलब ये कि अपने ही स्वार्थ के बारे में कम चिंतित रहा करो, तुम अमर हो गए। जो अपने स्वार्थ की चिंता करने से मुक्त हो गया वो अमर हो गया। इसमें सोच लो, कुछ बच तो नहीं रहा है। ये बिल्कुल आखिरी बात होनी चाहिए इस मुद्दे पर, क्योंकि इस पर इतने भ्रम हैं और इतनी आपत्तियां हैं कि पूछो मत। चलो, हमने ये क्लियर कर लिया कि जो चेतना है उसका जो संबंध है वो शरीर से है, तो शरीर खत्म, वो व्यक्तिगत चेतना खत्म। जो पुनर्जन्म लेती है वो आत्मा है, जो कि अहम वृत्ति है। अब अहम वृत्ति, हाँ हाँ। हमने ये भी कहा कि जो लोग ये क्लेम करते हैं कि मुझे अपने पिछले जन्म याद है, वो शायद अज्ञान के कारण कहते हैं। बट मैंने पर्सनल लेवल पे ये देखा है कि सेम पेरेंट्स के अगर 2 या